जर्नल, हिंदी में बोला जाता है रोज नामचा या दैनिक वही। वैसे इसका सही नाम हिंदी में रोज नामचा ही है। हाँ जी, क्या होता है जर्नल? पहले मैंने एक बार जर्नल को डिस्कस किया हुआ है बेसिक के साथ। क्या होता है जर्नल? लेन देन को, देखिए हमने कोई भी लेन देन किया, लेन देन हो जाने के बाद हमें उस लेन देन को याद रखने के लिए कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। लेन देन हो जाने के बाद उसे याद रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। किसी भी लेन देन को हो जाने के बाद सबसे पहले जिस बुक में लिखा जाए, जिस कॉपी में लिखा जाए, उसी कॉपी को हम क्या कहते हैं? जर्नल। जर्नल एक ऐसी कॉपी, एक ऐसी बुक जिसमें किसी भी लेन देन को हो जाने के बाद सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डेली बेसिस पर आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन हो। आपने पर डे के हिसाब से क्या किया, किस दिन पर आपने कौन कौन से लेन देन किए, उन लेन देनों का रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल रहे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जर्नल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने दुकान खोली, पूरे दिन में आपने 500 बार ट्रांजैक्शन किए। अब वो 500 ट्रांजैक्शन आपको पूरे दिन के याद तो नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उन 500 ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आपने कॉपी बनाई और उन सभी 500 ट्रांजैक्शंस को आज की डेट में लिख दिया। कल का दिन आया, फिर से दुकान खोली, मान लीजिए फिर से आपने 700 ट्रांजैक्शन किए। अब डे एंड होते होते वो सभी ट्रांजैक्शन, वो 700 ट्रांजैक्शन आपको याद नहीं रहेंगे। अब कैसे याद रखेंगे? तो कॉपी ली, कल की डेट डाली और सभी 700 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसी एक कॉपी, ऐसी एक बुक जिसमें हम डेट वाइज ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। एक ऐसी कॉपी जिसमें हम डेट वाइज ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, क्या कहलाती है? जर्नल। बात समझ में आ गई? इस बुक की सबसे खास बात क्या है? तो इस बुक में लेन देनों को दर्ज किया जाता है तिथिवार, डेट वाइज। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेट वाइज। जब भी हम कोई रिकॉर्ड डेट वाइज मेंटेन करते हैं तो इसे बोला जाता है काल क्रमानुसार। क्या बोलते हैं? काल क्रमानुसार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, काल क्रमानुसार। बात समझ में आ गई? सबसे पहले हम इसमें लेन देन को दर्ज कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ओरिजिनल एंट्री बुक। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री बुक या लेखों की प्रधान पुस्तक। लेखों की प्रधान पुस्तक जिसमें पहली बार लेन देन को दर्ज किया जाए। अच्छा, इसमें जब भी हम कोई लेन देन दर्ज करेंगे तो लेन देन का हमारे पास एविडेंस होना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने माल खरीदा, इसको रिकॉर्ड करो, तो आपके पास में माल खरीदने का कोई एविडेंस भी होना चाहिए। मैंने कहा बात मैंने माल बेचा, रिकॉर्ड करो, तो आपके पास माल को बेचने का कोई एविडेंस भी होना चाहिए। एविडेंस से मेरा मतलब क्या? कोई सबूत जो ये सिद्ध करे कि आपने लेन देन किया है। बात समझ में आती है? ऐसे एविडेंस को हम अकाउंटेंसी में वाउचर कहते हैं। क्या कहेंगे? वाउचर, प्रमाणक। प्रमाणक मतलब जो किसी भी लेन देन की प्रमाणिकता को सिद्ध करे, जो ये बताए कि आपने लेन देन किया है। प्रत्येक लेन देन के लिए प्रमाणक का होना अनिवार्य है। बिना प्रमाणक के, बिना वाउचर के आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। क्या मेरी बातें आपको क्लियर हैं? लिखवा दूं इसके बारे में? पहले थ्योरी लिखो, फिर प्रैक्टिकल की तरफ डिस्कशन करेंगे। लिखिए पॉइंट नंबर 1, ऐसी पुस्तक जिसमें सबसे पहले लेन देनों को दर्ज किया जाता है। नंबर 2, लेन देनों को दर्ज करने के लिए प्रमाणक
अनिवार्य है, वाउचर अनिवार्य है। नंबर 3, इसे लेखों की प्रधान पुस्तक, मुख्य पुस्तक, दैनिक पुस्तक भी कहते हैं। लेन देनों का लेखा तिथिवार, डेट वाइज किया जाता है, जिसे काल क्रमानुसार रिकॉर्ड रखना भी कहते हैं। यह एक अनिवार्य पुस्तक है। इस पुस्तक के स्थान पर सहायक बहियां भी रख सकते हैं। सहायक बहियां, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। सहायक बहियां, सब्सिडरी बुक्स। हाँ जी, कौन कौन सी बातें लिखी एक बार अपने दिमाग में डालें इन्हें। ऐसी पुस्तक जिसमें सबसे पहले लेन देनों को दर्ज किया जाए क्या कहलाएगी? जर्नल। नंबर 2, लेन देनों को दर्ज करने के लिए प्रमाणक अनिवार्य है, बिना प्रमाणक के हम किसी भी लेन देन को दर्ज नहीं कर सकते। नंबर 3, इसे लेखों की प्रधान पुस्तक, मुख्य पुस्तक या दैनिक पुस्तक भी कहते हैं। प्रधान पुस्तक प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग, मुख्य पुस्तक या दैनिक डेली बुक। डेली बुक का मतलब जिसमें डेली बेसिस पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। नंबर 4, लेन देनों का लेखा तिथिवार। तिथिवार मतलब डेट वाइज किया जाता है। आज की डेट में कौन से ट्रांजैक्शन, कल की डेट में कौन से ट्रांजैक्शन, परसों की डेट में कौन से ट्रांजैक्शन, तिथिवार। जब आप तिथिवार या डेट वाइज को रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो उसे काल क्रमानुसार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। नंबर 5, ये एक अनिवार्य पुस्तक है, इट मीन्स इसको बनाना अनिवार्य है। हाँ, इसे बनाने की जगह आपके पास एक और विकल्प है। यदि आप चाहें तो इस पुस्तक की जगह, जर्नल की जगह क्या बना सकते हैं? सब्सिडरी बुक, जो जर्नल के समान ही है। बस यूं कह दें कि जब जर्नल को हम कई हिस्सों में बांटकर जर्नल का निर्माण करते हैं तो वो क्या बनती है? सहायक बही। आगे चल के सहायक बही को हम सेपरेट पढ़ेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि इन दोनों की फंक्शनिंग, इनमें रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका, इनका आधार, सारी चीजें एक समान होती हैं। बस बड़े व्यापारों में इसका इस्तेमाल होता है और छोटे व्यापारों में केवल जर्नल का। बात समझ में आती है यहां तक? देखिए 7th पॉइंट, इस पुस्तक में लेन देनों को दर्ज करने के लिए प्रविष्टि, एंट्री बनाई जाती है। अब ये एंट्री क्या है साहब?
तो ये प्रैक्टिकल है, इसको हम बनाना सीखेंगे। पूछ लिया जाए कि जर्नल में लेन देनों को किस रूप में रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या बोलेंगे? एंट्री के रूप में। जर्नल में लेन देनों को किस रूप में एंटर करते हैं, तो आप कहेंगे एंट्री के रूप में, प्रविष्टि के रूप में। अगला लिखिए, प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे लेन देन को सार रूप में लिखा जाता है, जिसे लघु टिप्पणी नरेशन कहते हैं। हर एंट्री के बाद एंट्री के नीचे सार रूप में समरी करके ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। इस समरी करने के काम को क्या कहते हैं? लघु टिप्पणी या नरेशन। अब ये नरेशन कैसे बनती है, ये भी प्रैक्टिकल पार्ट है। जब आप एंट्री करना सीखेंगे तो उसके बाद समझाऊंगा नरेशन कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ जी, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं? एक बार आप इनको दोहरा लें। पहला पॉइंट, लेन देनों को सबसे पहले दर्ज करना। दूसरा पॉइंट, लेन देनों को दर्ज करने के लिए परिमाणक अनिवार्य, वाउचर अनिवार्य। लेखों की प्रधान पुस्तक, मुख्य पुस्तक या दैनिक पुस्तक। इसमें लेन देनों को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? तिथिवार, डेट वाइज, जिसे हम काल क्रमानुसार कहते हैं। ये एक अनिवार्य पुस्तक है, अर्थात इसको बनाना जरूरी है। इसके बिना आप दोहरा लेखा प्रणाली को पूर्ण नहीं कर सकते। इसके स्थान पर आप सहायक बहियों का निर्माण भी कर सकते हैं, जो कि इसी के समान कार्य करती हैं। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि जहां पर लेन देनों की संख्या सीमित हो हम जर्नल बनाते हैं, और जहां लेन देनों की संख्या बहुत अधिक हो वहां हम सहायक बहियां बनाते हैं। लेकिन दोनों की फंक्शनिंग, दोनों में काम करने का तरीका ऑलमोस्ट एक जैसा है। इन पुस्तकों में लेन देनों को दर्ज करने के लिए हमें क्या बनानी होती है? प्रविष्टि, एंट्री। जब भी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए क्या बनेगी? एंट्री। बिना एंट्री के हम लेन देन को दर्ज नहीं कर सकते। एंट्री के नीचे जो भी ट्रांजैक्शन है हम उसकी समरी रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये ट्रांजैक्शन किस बात का है, किस लिए है, उसकी समरी रिकॉर्ड करते हैं। इस समरी को क्या बोलते हैं? लघु टिप्पणी या नरेशन। अब ये नरेशन कैसे बनेगी और ये एंट्री कैसे बनेगी, ये दोनों प्रैक्टिकल है। ठीक है, एक बार फिर से आप इसको पढ़ लें, फिर मैं प्रैक्टिकल की तरफ आऊंगा। हाँ जी, जर्नल का फॉर्मेट। आप जर्नल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इसका तरीका क्या है, इसका फॉर्मेट कैसा है? जर्नल के फॉर्मेट में हमारे पास 5 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होते हैं? 5। जर्नल के फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं? 5। ये पूछा जाता है, जर्नल के फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं? 5। पहला कॉलम है डेट, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम है LF। LF का फुल फॉर्म होता है लेजर फॉल्यू, मतलब खाता बही पृष्ठ संख्या चौथा कॉलम होता है डेबिट और पांचवा कॉलम होता है क्रेडिट। जर्नल के फॉर्मेट में कितने कॉलम होंगे? 5। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम LF,
LF का फुल फॉर्म लेजर फॉर लीव, खाता बही पृष्ठ संख्या, ये क्या होती है ये प्रैक्टिकल में ही समझ में आएगा। डेबिट और क्रेडिट, सवाल कैसे पूछेगा, अगर इस फॉर्मेट से क्वेश्चन पुट करेगा तो पहला सवाल तो यही है कि जर्नल के कॉलम में, जर्नल के फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं, जवाब देंगे 5। दूसरा पूछा जाता है कि जर्नल के फॉर्मेट में कॉलम नंबर 3 कौन सा है, क्या जवाब देंगे, LF। LF का फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर फॉर लीव। इतनी बातें इसमें से पूछेगा, कोई ज्यादा खास नहीं है। चलिए लिखिए पॉइंट नंबर 10, डेबिट रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का नियम, डेबिट क्रेडिट का नियम। अब ये जो डेबिट क्रेडिट का नियम है, यहां से आपका प्रैक्टिकल शुरू, कैसे सवाल बनेंगे, कैसे आपको जवाब देना है वो समझाऊंगा। डेबिट क्रेडिट का नियम, अभी तक जो डिस्कस किया वो समझ में आ गया आपको। कल से आप लोगों की क्लास का टाइम 6:45 रहेगा, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम इसमें, क्लास टाइमिंग अगर 6:45 से रहे, किसी को दिक्कत है क्या, तो कल से हम 6:45 मिलेंगे, ठीक है। और इसके प्रैक्टिकल पे भी हम डिस्कशन कल ही करेंगे, ठीक है। मेरी क्लास 6:45 टू 7:45 रहेगी, मैं आपको 7:45 ली कर दूंगा, क्योंकि मुझे 8 बजे कहीं और पहुंचना होता है जो बहुत अर्जेंट है, मैं वहां लेट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। इसलिए आपका टाइम मैं 15 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो मैं टाइम पे नहीं आ रहा हूं।